बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सेल वॉल हम कंटिन्यू करते हैं इस लेक्चर में भी। तो यहाँ हम डिस्कस करेंगे सेल वॉल फॉर्मेशन कि किस तरह से सेल वॉल जो है वो फॉर्म होती है उन दो सेल्स के दरमियान में जो न्यूली फॉर्म्ड है। तो कैरियोकाइनेसिस के नतीजे में जब दो सेल्स जो हैं वो बन गए, तो कैरियोकाइनेसिस के नतीजे में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ माइटोसिस जब दो न्यूक्लियाई जो हैं वो फॉर्म हो जाते हैं एक पेरेंट सेल में, तो उसके न्यूक्लियर डिवीजन के बाद साइटोप्लाज्म डिवाइड होता है, दैट इज़ कॉल्ड एज द साइटोकाइनेसिस। तो इस प्रोसेस के दौरान में प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट्स जो हैं वो अक्यूमुलेट होते हैं इक्वेटोरियल रीजन में के बिल्कुल दरमियान में सेल के इन द फॉर्म ऑफ स्मॉल ड्रॉपलेट्स वो जमा होना शुरू हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ कोहियर करते हैं, अटैच होते हैं और फॉर्म करते हैं कॉन्टीन्यूस प्लेट दैट इज़ कॉल्ड एज द सेल प्लेट। तो यहाँ हम इसे थोड़ा इंट्रोड्यूस होंगे कि किस तरह से सेल प्लेट बनती है। तो फर्स्ट वन हम देखते हैं फ्रेगमोप्लास्ट क्या शे हैं। फ्रेगमोप्लास्ट जो है फाइब्रस स्पिंडल होते हैं दैट एक्सटेंडिंग बिटवीन द टू ग्रुप्स ऑफ क्रोमोसोम्स के जब दो क्रोमोसोम्स के ग्रुप्स जो हैं वो बन गए, दोनों दो डॉटर सेल्स की या पोल्स की तरफ, अपोजिट पोल्स की तरफ जाना शुरू हो गए ड्यूरिंग एनाफेज, तो दरमियान में कुछ फाइब्रस स्पिंडल्स जो हैं वो जमा होना शुरू हो जाते हैं और ये जो फाइब्रस स्पिंडल्स हैं ये बनाते हैं गोल्गी बॉडीज़। दोनों सेल्स के जो गोल्जी कॉम्प्लेक्स या जिन्हें हम डिक्टायोसोम्स कहते हैं वो ये फॉर्म करते हैं और दरमियान में स्पिंडल इकट्ठे होते जाते हैं और बिल्कुल सेंटर में, सेल के बिल्कुल सेंटर में इनसे फिर डेवलप होना शुरू हो जाती है सेल प्लेट। और टीलोफेज जब तक होती है तो फ्रेगमोप्लास्ट जो हैं वो वाइडर और बैरल शेप हो जाते हैं कि वो मूव करना शुरू कर देते हैं ज़्यादा से ज़्यादा टूवर्ड्स द पेरेंटल सेल वॉल और दरमियान में सेल प्लेट जो है वो फॉर्म होती रहती है। फाइबर्स जो हैं फ्रेगमोप्लास्ट के वो डिसअपीयर होते हैं फ्रॉम द सेंटर, लेकिन ये अभी मौजूद ही होते हैं टूवर्ड्स द मार्जिन ऑफ द सेल। तो दरमियान में जो सेल प्लेट बनी थी वो सेल प्लेट एनलार्ज होती रहती है और फ्रेगमोप्लास्ट के जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं वो वॉल ऑफ द डिवाइडिंग सेल तक पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद यहाँ से भी फिर फ्रेगमोप्लास्ट जो हैं वो डिसअपीयर हो जाते हैं और सेल प्लेट जो है वो फॉर्म हो जाती है। और इस सेल प्लेट में प्रेजेंट होते हैं कैल्शियम और मैग्नीशियम पैक्टेट और ये ग्रेजुअली चेंज हो जाता है इनटू द मिडल लेमेला। जब एक दफ़ा मिडल लेमेला फॉर्म हो जाता है तो उसके दोनों साइडों पर प्राइमरी वॉल जो हैं डॉटर सेल्स की वो बनना शुरू हो जाती हैं कि ये वाला सेल अपनी प्राइमरी वॉल बनाना शुरू कर देता है और दूसरा सेल जो है वो अपनी प्राइमरी वॉल बनाना शुरू कर देता है। और अगर सेल ने मज़ीद अपनी वॉल डेवलप करनी है, सपोर्ट का फंक्शन परफॉर्म करना है, तो वो सेकेंडरी वॉल डेवलप कर लेगा इनर साइड टू द प्राइमरी वॉल। और ये जो सेल प्लेट है इट अंडरगोज फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस और अल्टीमेटली ये कन्वर्ट हो जाती है इंटरसेल्यूलर सब्सटेंसेस में दैट इज़ कॉल्ड एज द मिडल लेमेला। तो ये मिडल लेमेला असल में सीमेंटिंग मटेरियल है बिटवीन द टू सेल्स। तो इस तरह से दो सेल्स जो हैं, एक सेल जो है वो डिवाइड करके दो सेल्स में डेवलप हो जाता है और दोनों जो हैं वो अपने दरमियान में मिडल लेमेला और वॉल फॉर्म कर देते हैं।